नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलें एक साथ पढ़ेंगे सभी। एक ही भावम गतिव मया या स्वयं कर्मे बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवि भक्तिरुन्मुक्त चेत् जेतुम शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवहा धांत विध्वंस हेतु त्वामेवाहो जिनवरचिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानः तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनंद्राशु श्नपित बदनम गदगदम चाभिजल्पन यस्याएत तयि दृढ़मनः स्तोत्रमन्त्रै भवन्तं तस्यावेस्तदपि च सुचिरं देहबलमीके मध्यान् निष्कासन्ते विविध विस्म व्याधया काद्रविह प्रागेवेह त्रिदिव भवना दीक्षता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयता देवनिर्णेत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किमिचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्मितां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथविततः क्लेशयूतं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते व्ययं स्वारपीयूष भापि तस्यामध्ये हिमकर्हिम वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति गतं दुःखदावोपतापा पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्म सर्वांगेण स्फुरति भगवन् त्वयि शेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्राप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधाम प्रविष्टं त्वां दुर्वारा स्मरमदहरं तत्प्रसादे कि भूमिं कथिरुजा कंठकानिलुठन्ति। कल यहाँ पर मनुष्य आयु के बंध के आश्रम के जो कारण थे उन सभी कारणों पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें पहला कारण था अल्पारंभ अल्परिग्रह। कल हमने बताया था कि जो अल्पारंभ अल्परिग्रह को रखता है वह मनुष्य के आश्रम का कारण बनता है। आज कह रहे हैं स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता, स्वभाव का विनम्र होना। ये विनम्रता बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास ये विनम्रता है वो अपने सारे काम बना सकता है।
बिना विनम्रता से कोई भी काम नहीं बनता। जो व्यक्ति विनम्र होना सीख लेता है, झुकना सीख लेता है, वही ऊपर उठ पाता है। जो व्यक्ति झुकना नहीं सीखता वो असमय में मरण को प्राप्त हो जाता है। जो झुकना सीख लेता है वो कभी भी तूफानों में उखड़ के नहीं फेंकता है। जब जब बड़े बड़े तूफान आते हैं, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी ढहाकर उड़ाकर ले जाते हैं, ऐसे तूफानों में कितनी भी बड़ी घास हो कभी उखड़ के नहीं फेंकते। कितनी बड़ी घास हो, 5-5, 6-6 फीट की घास के पेड़ होते हैं, कभी उखड़ कर नहीं फेंकते हैं। लेकिन वहीं जो अड़ियल पेड़ होते हैं उखड़ कर गिर के फेंक जाते हैं। जो काम लाखों रुपयों से नहीं बनता, एक विनम्रता से बन सकता है। किसी परिवार में किसी को अपना बनाना है, परिवार में किसी को अपना बनाना है, यदि आप उसके साथ विनम्रता से रहोगे, उसके साथ झुककर रहोगे, वो सदैव आपका अपना रहेगा। और जहां तुमने अकड़ दिखाई, भैया ठीक है, तुम अपने मालिक तो हम भी अपने मालिक। झगड़े अकड़ता में होते हैं, विनम्रता में नहीं होते। झगड़े कब होते हैं? जब अक्कड़ हो जाते हैं। तो ऐसा करना है, वो कह नहीं करेंगे, जाओ दिखाए सो कर लो। आपको ऐसा करना है, नहीं करेंगे, जाओ दिखाए सो कर लो। ठीक है, अब वो अपना पूरा जितना भी उसके पास एफर्ट होगा, या तो आपको नष्ट करने में लगा देगा अथवा अपने काम को करने में लगाएगा। लेकिन विनम्रता से ठीक है, ऐसा कर ले रहे। एक बार क्या हुआ, एक बनिया ठाकुरों के गांव में रहता था। अंजू, ठाकुरों गांव में रहता था। अब ठाकुरों के तो ठाकुर ही होते हैं, मूछे तो ताव। ठाकुर और मूछे ना हो, ताव ना हो, तो ऐसा ठाकुर किस काम का? तो एक बनिया के लड़के ने सोची, जब ठाकुर मूछे रख सकते हैं तो अपन कहाँ नहीं रख सकते? ठाकुर हैं तो हम क्यों कम है, हम भी बनिया। उसने ही बढ़िया मूछे बना ली, ऐसी बड़ी बड़ी मूछे, और ठाकुरों के सामने मूछों पे ताव दे। अब ठाकुर देख लेंगे भी ये ताव मेरे सामने, हमारे सामने, जमींदार के सामने बनिया मूछों पे ताव, उन्हें तो सहन नहीं हो रहा। उन्होंने उससे कहा, तुम अपनी मूछे काटो, मूछे हटाओ, सामान रखो। ताव वाली मूछे अलग होती है ना, बड़ी, समझ में आता ना। तो उसने कहा नहीं उठाएंगे, तुम्हें दिखाए सो कर लो। अब उन्हें आ गया गुस्सा। क्या कह रहा बनिया का बेटा, दिखाए सो कर लो। अब बेटा देख तेरे क्या साथ हम क्या करते हैं। उन्होंने शहर से मुष्टंडे बुलवाए, 4-5 गुंडे, अच्छे हट्टे काटे, और 1 महीना तक उनको रखा अपने पास, खिलाया पिलाया खूब बढ़िया। अब 1 महीने बाद जब तैयार हो गए, अब इस बनिया की पिटाई करते हैं। ताव दे रहा है मूछों पे। अब बताते मूछों ताव में ताकत चाहिए पड़ती है, उसके लिए बल होना चाहिए, तब तो मूछों पे ताव लगाया जाता है। नहीं तो ऐसे कैसे कोई मूछों ताव लगाना मतलब तुम्हारे पास कुछ पावर है। तो पहुंच गए, निकल बाहर, आज देखें। तो बनिया का बेटा निकला बाहर, अच्छी मूछें दोनों ऐसी ताव थी। देखा कि 5-6 मुष्टंडे डंडा लिए हैं। तो उसने कहा आज तो हुई गई। तो बोलता है क्या हुआ, क्यों आप इतने नाराज हो रहे हो? तुम मूछों पे ताव दोगे हमारे सामने? आ जाओ तुम्हें दिखाते हैं। क्या इतनी सी बात है, नाराज हुई? लो अभी कर लेनी। अब ठीक है अब ठीक है, अब तो नहीं है ताव। इतनी सी बात के लिए तुम इतने नाराज हो जा रहे हैं। उसने देख लिया भैया अभी अकड़े तो ये तो 5 हैं मुष्टंडे, अच्छे खवा के अच्छे मोटे तागड़े हैं, अकड़े सो ही पिटेंगे, अकड़े सो पिटेंगे। तो उसके इतनी सी बात बस, हाँ तो ठीक है, लो हम नीचे कर ले रहे हैं। जब क्या अब उस
ठाकुर सिर ठोकरा अपना, 1 महीना से खिला पिला के इनको सिर्फ इस बात को तुम्हारी मूछों को नीचे कराना और तुमने 1 सेकंड में। तो कहता भैया बनिया ऐसे ही होते हैं, बनिया ऐसे ही होते हैं, वो अकड़ते नहीं है, वो अपना काम विनम्रता से निकाल लेते हैं। अकड़ते नहीं है, विनम्रता से निकाल लेते हैं। तुम कभी अंजू जाओ किसी ऑफिसर के पास और किसी और को ले जाओ, वो ताव दिखाएगा, तुम ए भैया तू शांत रहे, हम बात कर ले रहे शांति से। तुम साफ 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 कह के नहीं उसका सब साफ कर लोगे, तुम साफ साफ कह के सब अपना पूरा काम निकाल लेगा। दूसरा कड़ रहा था, काम बिगड़ रहा था, अकड़ रहा था, गर्मी थी खून में, अकड़ रहा था तो काम बिगड़ रहा था। भाई तुम रुको, बाहर बैठो, मैं बात करता हूँ। तुमकी साफ कोई बात नहीं, ओ हाँ 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 साफ 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 करके अब वो समझ रहा है जी हमें साफ कर रहे हैं, तुम अंदर से सांप है तू बेटा, निकाल ले रहे थे दूध पिला के काम निकाल ले रहे थे, उससे सांप है। तो विनम्रता जिसके अंदर होती है, जो दूसरों के सामने झुकना जानता है वही ऊपर उठता है। जो झुकना नहीं जानता वो उखड़ के फेंक जाता है, उठ नहीं पाता। एक बार कमर टूट जाए फिर जब उठ नहीं पाता व्यक्ति, जैसे व्यक्ति वही विनम्रता से झुकना सीखेगा तो वापिस फिर समय आने पर फिर से खड़ा हो जाएगा। घर परिवार तभी चलते हैं जब एक गुस्सा कर रहा हो तो दूसरे से शांति से सुन ले। एक गुस्सा करे और दूसरा और उस गुस्से का और उत्तर गुस्सा दे कराए तो झगड़ा बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। झगड़ा खत्म करना है, लड़ाई खत्म करना है तो विनम्रता सीखो। तो कहते हैं विनम्र होना, फिर कहते हैं भद्र परिणामों की प्रगति का होना। जो व्यक्ति विनम्र होता है वो मनुष्य बंद करता है, भद्र परिणामी, चेहरे पर झलकता है अरे बड़ा भोला है, भद्र परिणामी है। विजय बेटा महाराज ये तो झूठ बोलना जानता ही नहीं, कुछ भी गलती हो जाती है सामने खड़ा हो जाता है, हमसे हो गई गलती, ये है भद्र परिणाम। तुरंत अपनी गलती को स्वीकार करने वाला, अपनी जैसी भी गलती हो गई, अब हो तो गई है गलती, अब इसे छुपाने के लिए 10 और गलतियां करना पड़ेगा, इससे अच्छा भैया एक हो गई गलती हमसे, अब जो सजा देनी है सो दे लो। ये है भद्र परिणाम। कुटिलता के परिणाम नहीं। कुटिलता के परिणाम में तो काम फट गिरा गया, फटाक से भैया कर दिया और ऐसे खड़े हो, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। किसने किया हमें नहीं पता, किया पूरा हम ने हैं और फिर हम कह देंगे पता नहीं किसने किया है। छोटे थे तो पहले वो छोटे मोबाइल आते थे, नए नए मोबाइल चले थे, है ना, छोटे छोटे मोबाइल थे, नोकिया के, कहीं कोई से। तो एक बार क्या, एक जगह हम गए तो एक भैया जी मोबाइल चला रहे थे, तो हमने कहा भैया जी हमें तो दो, क्या कर रहे हैं, कि वो इसमें वीडियो गेम खेल रहे हैं हम। अच्छा मोबाइल में वीडियो गेम होता है क्या? हाँ होता है, देखना है, हाँ दिखाओ। अब दिखाते हमने कि थोड़ी देर के लिए हमें दे दो। अब ले तो लिए, चलाना आता नहीं था, पता नहीं कौन सा बटन दब गया उसका, वो बटन दबा तो जितने उसमें नंबर थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, वे सब अब डिलीट हुए, क्या हो गया कुछ समझ नहीं आया, वे सारे नंबर गायब, टोटल पूरा क्लीन हो गया। वो अब रीसेट दब गया, क्या हो गया अब समझ में आता है क्या हुआ होगा। तो कोई ऐसा बटन दब गया खेलते तो वो पूरे नंबर उसके गायब। अब जैसे ही हमने देखा है तो नंबर गायब हो गए इसके तो पूरे। अब तो डर लगे, अब क्या करेंगे। और नंबर जैसी चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, एक फोन में तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो नंबर ही है। अब चुपचाप अपन ने तो क्या किया, दे दिया, चुपचाप अपन ने तो दे दिया भैया जी को, लो वही तुम्हारा मोबाइल। और अपन तो चुपचाप हो गए, कौन बोले, अपन ने डिलीट कर दिए नंबर। अब कर तो दिए, पर ऐसा करने के बाद अब अंदर मन में अशांति हो रही। अब वो भैया जी, महाराज जी कोई काम था तो महाराज जी ने बुलाया, अमुक व्यक्ति को नंबर लगाओ, फोन लगाओ, अमुक व्यक्ति को फोन लगाओ। अब वो फोन लगाने के लिए उसने जैसे ही मोबाइल खोला, अब उसमें तो कोई नंबर ही नहीं, एक नंबर अकेला कोई बच गया था, बस वही लग रहा था, बाकी सारे गायब। अब ये क्या हो गया? ओ वो महाराज जी, उसको तुमने क्या किया, मतलब कहाँ गए सारे नंबर?
डायरी पे लिखे भी नहीं थे, तो या तो फिर दोबारा से करना पड़े, तो उस पर गुस्सा कर रहे, अब हम देख रहे बट बेटा भग लो यहाँ से, अब अपनी बारी है डांट खाने की। तो कह रहा हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो कुछ किया नहीं, ऐसा ही था जैसा आप था वैसा ही है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो हमने निकल गए, वहाँ से निकले, महाराज हम जा रहे हैं, हमें घर पे काम आ गया, जा रहे हैं। निकल लिए। अब निकल तो लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैनी बन रही है बार बार कि हम उनको बोल के नहीं आए कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। अब बार बार बेचैनी, आधे रास्ते जाने के बाद फिर मन आया अब जो होगा सो देखेंगे, अब जो होगा सो देखेंगे। वापस लौट के गए, महाराज हमसे हो गया था, आप इसको मत डांटो। तब शांति आई थोड़ी सी मन में कि चलो अब कह लिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए, फालतू उसको हमने डांट दिया। तो हम गलती हो गई, डर गए थे, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, पता नहीं आप क्या गुस्से में बोल दोगे या कुछ कह दोगे, तो हम डर के मारे चले गए थे। लेकिन हमसे अंदर ही अंदर वो नहीं बन रहा था कि हम ये छुपा के चले जाएं। तो इसलिए हम आधे रास्ते जाने के बाद फिर वापस लौट के आए इस बात को कहने के लिए कि ये हमसे हो गया। तो जिस व्यक्ति के अंदर भद्र परिणाम होते हैं वो छुपा नहीं सकता, गलती हो जाने पर अंदर अंदर उसको अरे यार जल्दी से कह दूं, पता नहीं वो क्या, उसको बेचारे दूसरे के ऊपर इल्जाम लग रहा है, क्या हो गया। घर में कई बार होता है, गलती हम कर देते हैं वो इल्जाम दूसरे के ऊपर आ जाता है, लेकिन हम इतने निर्दयी कठोर होते हैं, उसको डांट भी पड़ रही है, मार भी पड़ रही है, तब भी हम बोलते नहीं कि हमने किया है। उसको लोग सुना भी रहे हैं तब भी हम नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं। कोई बात मजाक में तुमने बोली थी और दूसरा उसके लपेटे में आ गया, अब 4 लोग उसको पकड़ रहे हैं, तुमने बोला था, तुमको पता ही मैंने ही बोला था, लेकिन तुम शांत खड़े हो, तुम बोल नहीं रहे भैया इसकी गलती नहीं है, बात तो मैंने चालू करी थी, ये तो फालतू लपेटे में आ गया। कभी कभी लपेटे में जाता ना कोई व्यक्ति, करता कोई है और भरना किसी को पड़ जाता है। जिसने किया है उसे पता रहता है किया तो मैंने है, किया तो मैंने था, लेकिन इसने बीच में आके, अब इस बीच में ये आ गया तो सारा ठीक रहा, उसके ऊपर फूट गया और तुम अच्छे से बच गए सुरक्षित, लेकिन अंदर ही अंदर अच्छा चलो वो फंस गया, अपन बचे, जबकि तुम्हें पता था गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, तब भी आप उसको नहीं बता रहे कि नहीं भी इसको कुछ मत लो, मेरी गलती है। और जो भद्र परिणामी प्रगतिक होते हैं वो सामने जाते हैं, भैया इसको मत बोलो, गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है, जो भी कहना है तो आप हमसे बोलो, हम हैं इसके जिम्मेदार। कभी कभी बहुत बार हो जाता है, मित्र ने गलती की और लपेटे में आ गए, जिससे हम ईर्ष्या करते तो वो आ गया लपेटे में, या वो उस समय वहाँ पे पहुँच गया, उस समय वहाँ पर पहुँच गया तो उसने पूछा तुमने किया क्या, और वो उसने हाँ क्या कर लोगे, हाँ हमने कह दिया। अब उसने समझ नहीं है क्या विषय पे बात चल रही थी, क्या हो रहा था, तो समझ में नहीं आया, और उसने कहा हाँ कर लिया हमने, तो क्या करोगे। अब आपस में हो रही है, जो मित्र था वो देख रहा है कि अरे इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इनके अंदर आपस में, पर वो वहाँ खड़ा देख रहा है, होने दो, अपनों को क्या जाता है, लड़ने दो इन दोनों को आपस में, लड़ने दो इन दोनों को आपस में। ये भद्र परिणाम तुरंत वहाँ पहुँचेगा। जो भद्र परिणामी अरे अरे लड़ो नहीं, वो हमारी बात थी, हमने इस तरह से बोला था तो आप समझ नहीं पाए, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी लड़ाई को दूर करेगा, ना कि खड़े खड़े देखेगा। भद्र प्रकृति का जो पुरुष होता है वो लड़ाई को खड़े खड़े देखकर मजे नहीं लेता, वो सोचता है कि भैया जैसे भी हो इनकी आपस का मतभेद मन मुटाव खत्म हो और ये एक होकर रहें। फूट डालो राज करो की नीति नहीं अपनाता भद्र प्रकृति का जीव, फूट डालो राज करो की नीति को नहीं अपनाता। भद्र प्रकृति का जीव तो फूट हटाओ सबको मिलाओ की नीति को अपनाता है। जो क्रूर प्रकृति का व्यक्ति होता है, जो क्रूर प्रकृति का व्यक्ति होता है, वह सोचता है लड़ने दो इन दोनों, ये दोनों लड़ते रहेंगे तो अपना काम बनता रहेगा। इन दोनों की मित्रता जिस दिन हो जाएगी तो हो सकता है हमारी पोल खुल जाएगी, इसलिए उन दोनों की मित्रता नहीं होने देता। तुमको कहेगा उसने ऐसा कहा, उससे कहेगा उसने ऐसा कहा। दोनों एक बार क्या हुआ, एक बैल एक
किसान अपने बैलों के बैलगाड़ी से जा रहा था, तभी रास्ते में उसका एक बैल बीमार होकर वो गिर गया जंगल के रास्ते पे। अब गिर गया, लेकिन बहुत उठाने पर नहीं उठ रहा था, तो वो किसान उस बैल को वहीं छोड़ छाड़ के नहीं, एक ही बैल को लेके निकल लिया। एक बैल को निकल लिया। अब बैल सरकते सरकते घास फूस जड़ी बूटी खाते खाते धीरे धीरे हष्ट पुष्ट होने लगा। उसकी जो बीमारी थी, क्यों अब वहाँ पे छोड़ के चला गया, तो अब जंगल में तो खूब खाना है, खूब औषधि है, तो खा खा के ठीक हो गया। और देखते ही देखते एकदम मोटा चौकड़ा, ऐसा कुछ समय में वो बैल एकदम मोटा चौड़ा तगड़ा हो गया। जब वो आवाज निकालता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई गंभीर नाद हो रहा हो। तभी उसकी दोस्ती वहां पर रहने वाले, जंगल में रहने वाले सिंह से हो गई। सिंह से हो गई। अब सिंह और बैल आपस में दोस्त। शेर ने उस बैल को अपना मंत्री बना लिया, सलाहकार बना लिया, सारी सलाह देता था। लेकिन वहां पर जो गीदड़ रहते थे, सियाल रहते थे, उनको ये दोस्ती रास नहीं आ रही थी। अरे कहते ना, गाय घास से दोस्ती करेगी तो खाएगी क्या? गाय घास से दोस्ती करेगी तो खाएगी क्या फिर? तो उसने कहा यदि इनका मेल हो जाएगा, आपस में ये मिलकर रहेंगे, तो फिर ये सिंह शिकार नहीं करेगा इनका। जब शिकार नहीं करेगा तो बच्चा खोचा खाना में मिलेगा कैसे? गीदड़ तो मरा मांस खाते हैं, तो जब सिंह शिकार करे, बच्चा खोचा मिले तो हमें मिले। ऐसा हट्टा कोटा मोटा इसका शिकार करता शेर, तो कम से कम हमें कुछ मिलता। पर ये कर ही नहीं रहा, और दोस्ती और कर रही, मंत्री और मान रहे, और वो और अच्छी अच्छी सलाह दे रहा है। इनकी दोस्ती बिगाड़ना चाहिए, कैसे भी करके दोस्ती बिगाड़ना चाहिए। अब सियाल जाते हैं सिंह के पास। राजन, आपको पता है ये जो बैल है वह आपको मारकर षड्यंत्र के तहत स्वयं राजा बनना चाहता है, स्वयं राजा बनना चाहता है। वो षड्यंत्र रच रहा है। सिंह कहता क्या? हाँ, आप देखना, अब जब वो आए आप उसकी आंखों को देखना, उसकी आंखों में आपको गुस्सा दिखाई देगा। इधर वो कुछ लोग बैल के पास चले आते हैं। सिंह राजा तुमको मारना चाहता है, आपके हष्टपुष्ट शरीर को देखकर उसका मन ललचा गया है। सिंह तो स्वभाव से ही क्रूर होता है, और फिर ऐसा सामने भोजन हो, आपको मारना चाहता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो जब आप जाओ तो उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों क्रूरता दिखाई देगी। इधर उसको बोल दिए, इधर उसको बोल दिए। जगत में कभी भी कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। कोई ने कुछ बोला तो तुरंत मान लिया। अरे दीदी, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी। अच्छा, हमारे बारे में ऐसा बोल रही थी? हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी। मैं भी जानती हूँ, वो भी ऐसा करती है, वैसा करती है। अब उसने ऐसा करके उगलवा लिया 2 बातें तुमसे, अब तुम सुन ली। अब उसके पास गई, वो तुम्हारे बारे में बोल रही थी, ये बातें तुमने करी थी। वो भी सोचता हाँ, ये बात तो सिर्फ उसी को पता थी, वो हमारी चुगली करती है। अभी दोनों लोगों को आपस में बढ़ा दिया। अभी दोनों जब भी एक दूसरे को मिलेंगे, शत्रुवत एक दूसरे को देखेंगे, शत्रुवत। अब जैसे ही जब वो दोनों तो अंदर ही अंदर सतर्क रहना, थोड़ी सी भी एक्टिविटीज दिखे तो समझ लेना कि हमला करने वाला है। तो इधर बैल भी सतर्क है एकदम, इधर शेर भी सतर्क है। दोनों का आमना सामना होता है, दोनों की अंदर के भाव अभी बदल गए होते हैं। दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझको मारना चाहता है, उसको लग रहा है ये मुझको मारना चाहता है। वर्णाएं चेंज हो गई। ये कान के कच्चे लोग जो होते हैं उनकी वर्णाएं बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। इसलिए कभी भी विकास कान के कच्चे नहीं होना। कोई आकर कुछ ही बोल दे,
ठीक है, उसी को बोलो, मैं उससे ही पूछूंगा सीधे। तो अपने अरे नहीं नहीं उससे मत पूछना, हमने तुम्हें बता दी तुम्हारी बात बिगड़ जाएगी। तो तुमने बताई क्या जब तो इतना डर था? तो आप कभी कोई चुगली चुगली करें, आपसे किसी बारे में बोलो, तुम उससे बोल दो इतना सा, विजय तुम उससे इतना बोल दो, ठीक है मैं उससे फोन लगा कर अभी पूछता हूं, तो तुरंत मना करे, नहीं नहीं तुम पूछो नहीं, और मेरा नाम तो बताने नहीं पूछ भी लो तो पर मेरा नाम नहीं बताना। अरे डर किस बात का, जब तुमको पता है उसने ऐसा बोला है। अरे हम उसको बुराई नहीं लेना चाहते, मतलब तुम बुराई लेना नहीं चाहते और हमको बुरा करना चाहते हो। क्या कहता है, अरे हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम नाम बताना नहीं उसको हमारा, नहीं तो हमारी बुराई हो जाएगी। तो तुम भाई क्या करना चाहते? दो लोगों को लड़ाकर बीच में ताली बजाना चाहते हो? तुम मीठे बने रहोगे और हमारे कान में तुमने आके, हमको तो पता ही नहीं था कि उसने कहा कि नहीं किया। विचित्र देखो कि जिससे कहा जाता उसको तो पहले से ही पता नहीं था कहा था नहीं कहा, तो वो तो अच्छा समझता था। अब जिसने कह दिया और क्या कह रहे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे बने, तुम्हारा नाम मत लेना, अब उसके अंदर बुराई भर दी, अब वो दोनों को शत्रु बना दिया और खुद आराम से मजे कर रहा है। अभद्र परिणामी जो जीव होते हैं वो इस तरह के होते हैं। भद्र परिणामी होते हैं, उसने तुम्हारे लिए, किसी ने कहा, उसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा था, अरे इसकी बात तो मत, वो कभी ऐसा नहीं कहता। भद्र परिणामी प्रकृति का जीव होगा, वो कभी भी सामने वाला करे उसने ऐसा कहा ऐसा कहा ऐसा कहा, लेकिन वो कहे अरे यार कुछ नहीं, वो ऐसा हो सकता है उस समय उसका मूड खराब हो, कोई और सोचे, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, किसी कारण से किया होगा, वैसे वो इस तरह का नहीं है, तुम ऐसे मत बनो, ऐसे मत सोचो उसके प्रति। जो भद्र परिणामी प्रति वो बात को खत्म करने की कोशिश करेगा, मिलाने की कोशिश करेगा, और जो अभद्र परिणामी, हाँ हाँ वो हमेशा ऐसा करता है तुम्हारे साथ, हमने 2-3 बार देखा, वो 2-3 बार ऐसा ही करता था तुम्हारे साथ। अब उसके अंदर और वैसे तो रोष था और उसमें रोष भर दिया, वैसे सुंदर रोष आ रहा था कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा करता है, और दूसरे ने उसका सपोर्ट कर दिया, हाँ 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 वो सही है, हमारे साथ भी ऐसे किया, तो उसने 2 बार हमारे साथ भी किया था, उसने 3 बार हमारे साथ भी किया था, तुम कर क्या रहे हो? तो उसके अंदर और रोष भर रहे हो। जो भद्र प्रकृति का पुरुष होगा वो कहेगा भैया नहीं, हो सकता है कोई कारण रहा होगा, मूड खराब, सबके मूड एक से नहीं होते, कभी कभी व्यक्ति घर से आता है और यहाँ के मूड चेंज हो जाता है। अब यहाँ बैठा कोई ना, थोड़ा सा रोज मजाक करता था, कुछ नहीं बोलता था सुरेश, किसी ने मजाक कर दिया तो गुस्सा आ जाता है, वैसे रोज मजाक कर रहे तो गुस्से नहीं आ रहा था, लेकिन उस दिन आ गया, और उस दिन आ गया भैया कोई ठीक है, वो कोई मूड खराब रहा होगा, कोई टेंशन चल रही होगी अंदर, दिमागी दिमाग कोई टेंशन चल रही हो, मूड मजाक के मूड में नहीं होगा, या उसे पता ही नहीं कि उसने ऐसा बोल दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है व्यक्ति को नहीं, खुद नहीं पता रहता उसने सामने वाले से क्या बोल दिया, दिमाग रहता है या कहीं और दिमाग रहता है, कोई ने आपसे कुछ मांगा, आपसे कुछ कहा कि काम कर देना, अब वो तुम्हारी तरफ देख रहा था लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, तुम अरे यार देखो ये हमको इग्नोर कर रहा है, ये हमको इग्नोर कर रहा है, हम इसको कह रहे हैं कि हमारा काम कर दो, ये सुन ही नहीं रहा हमारी, जबकि वो वास्तव में नहीं सुना। तो उसका दृष्टि भले तुम्हारे तरफ थी लेकिन उसका मन कहीं और जा रहा था, किसी और विषय को सोच रहा था, वो सुनते हुए भी नहीं सुन पाया, हमें लगा इग्नोर कर दिया। नहीं, उस समय हो सकता है कोई दिमाग में और कुछ चल रहा हो। बहुत बार होता है अपने साथ, अपन कहीं और रहते हैं, कोई पूछता है भैया 3 बार पूछ लिया आपसे उत्तर नहीं दे रहे आप, तो आप कहोगे अरे हमने सुनी नहीं अभी तक, 3 बार पूछ लिया तब भी नहीं सुना, हाँ यार कहीं और दिमाग अरे कोई और दिमाग में बात चल रही थी, कुछ और सोच रहे थे और कुछ कर रहे थे। और जब हम किसी पे, तो जब मित्रता होती है कोई बात नहीं चल इस बार का, और शत्रुता किसी पे द्वेष होता है, करो इग्नोर, अब हम भी देखते हैं तुमको अगली बार से। ये अभद्र प्रकृति का व्यक्ति हो गया। भद्र प्रकृति कोई बात नहीं, हो सकता है सुना नहीं होगा, हो सकता है समझ नहीं पाया होगा, हो सकता है कोई और कारण ना होगा। एक बार एक भैया जी थे, उन्होंने क्या किया, हमारे हार कराते थे, हार करा सके, एक अम्मा आई, उन्होंने 1 गिलास मांगा, तो उन्होंने कहा लो चम्मच लो, पकड़ा दिया। अब पकड़ा कर उन्होंने जैसे दिया और उसने जोर से चम्मच ले ली, खींच ली। अब अम्मा को तो बहुत बुरा लग गया,
इतनी जोर से चम्मच खींची इसने। तो वो आए हमारे पास, महाराज जी इतनी ऐसे भैया जी को नहीं करना चाहिए, इतनी जोर से चम्मच खींची हमसे हाथ में से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ होगा। फिर हमने भैया जी बुलाया, इन क्या हुआ, क्या हो गया था? अरे पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था, याद ही नहीं हमने कैसे चम्मच खींची उनसे। मतलब उन्हें इतना था कि चम्मच लिए, पर उन्हें कहीं दिमाग कहीं और था, थोड़ा टेंशन में थे। तो टेंशन में थे तो हमारा उद्देश्य नहीं था उनसे चम्मच खींचने का, लेकिन पता नहीं उस समय हम दे रहे थे, बस जल्दी लोग कहते जल्दी जल्दी गिरा दो गिरा दो, तो हमने उनसे जोर से खींच ली। हमारा खुद पता नहीं क्यों हमने खींच ली थी, हम किसी से खींचते नहीं थे, लेकिन उनसे खिंच गई हाथ से। अब हाथ से खिंच गई, अब खिंच गई तो खिंच गई, कोई बात नहीं। अब भद्र परिणामी वहां पर रहेंगे, कोई बात नहीं, होगा कोई टेंशन वेंशन, छोड़ो जान दो। और वहीं दूसरा होगा, देखो तो तुम्हारे हाथ से खींच ली, तुम्हारे हाथ से खींच ली। उसको तो वैसे ही लग रहा था मेरे हाथ से खींच ली, और तुमने और आग में हवा दे दी। आग में हवा देने वाले बहुत मिलते हैं विजय, राकेश, आग में हवा देने वाले बहुत मिलते हैं, आग बुझाने वाले कम मिलते हैं, पर आग में हवा देने वाले बहुत मिलते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा नाम कभी भी आग में हवा देने वालों में ना है, आग बुझाने वालों में आए। ऐसा काम करना कि कभी भी तुम्हारा नाम आग में हवा देने वालों में ना आए। कि वो व्यक्ति है, जब आग लगी थी तो ये हवा का काम कर रहा था, घी का काम कर रहा था। ये वो व्यक्ति है जो आग लगी थी तो पानी का काम कर रहा था। ये समझा रहा था, ये कह रहे नहीं कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा, नहीं उसका निर्णय होना चाहिए, पहले उसको बोना चाहिए। और ये कह ये छोड़ तो, जान दो यार, छोड़ो। और ये कह रहा नहीं, निर्णय हो। क्या निर्णय चाहिए तुम्हें? ये भद्र परिणाम होना, तब जाके मनुष्यताई को बंद होगा। हमें लगता नहीं हम छोटी छोटी, अरे ये तो हमारी आपस की बात नहीं है, ये आयु बंद की बातें हैं। हमें लगता है सामान्य सी तो बात है, कुछ नहीं है, पर इसका आयु बंद से बहुत बड़ा संबंध है। भद्र परिणाम होना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। बात को खत्म करने को, बात को पॉजिटिव वे में सोचने की, नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में सोचने का परिणाम हर कोई के नहीं होते। जो भद्र परिणामी होगा वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में सोचेगा। नहीं भाई कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जब वो सामान से निकल जाती हैं तो छोटी घटनाओं को क्यों हम ध्यान दें? कोई बात नहीं, हम मिल के रहेंगे। कोई कितना भी अलग करना चाहे, नहीं, हम मिल के रहेंगे। भद्र परिणामक होना, फिर कह रहे हैं व्यवहार में सरलता होना, सरल व्यवहारी। कोई कह दे भैया ठीक है ऐसा कर लो, हाँ कर ले रहे, नौकर समझ रखा है क्या हमको? अरे ऐसा कर लो, नौकर समझ रखा है क्या तुम्हारा? नौकर थोड़ी ना हम। अरे वो तो सामान से बोल रहा था, तुमको बुरा लग गई, तुमने कह रहे नौकर समझ रखा है क्या? कोई नौकर थोड़ी ना है। नहीं भैया, सरल व्यवहार ठीक है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इस अलग दिखता है, सरल व्यवहार वाला व्यक्ति अलग समझ में आता है। अरे ये व्यक्ति को बोल दो, ये मना नहीं करेगा कभी। तुम ही खुद बोल देते हो, तुम्हारे मुख से निकलता है इसको बुला लो, वो कभी मना नहीं करेगा, इसको बोल दो, वो कभी मना नहीं करे, उसको मत बोलना, वो 4 और सुना देगा तुम्हें, इसको मत बोलना, ये 4 और सुना देगा, इसको तुम कुछ ही बोलो, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता रहता, चुपचाप सुनता रहता है। क्यों? सब आपसे मजाक कर लेते हैं, क्यों सब आपसे हंसमुख लेते हैं, क्यों सब आपसे अपनी बातें बता देते हैं? क्योंकि तुम सुनकर कोई भी गुस्सा नहीं करते हो। आओ ठीक है, आओ मजाक मजाक में उसको निकाल देते हो। ये व्यवहार की सरलता है। कुटिल व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, सरल व्यक्ति का चेहरा अलग होता है। फोटो खींच के रख लो तुम अपने बेटे का, दिखाना बेटा ये देख तेरा चेहरा जब तू सरल था। क्यों विजय?
अलग नहीं रहता क्या सरल व्यक्ति का चेहरा? तुम्हें दूर से देख के समझ में जाता है, अरे यार सीधा साधा लग रहा है, सरल आदमी है। उसकी बातों से, उसके बोलने के ढंग से, उसके चाल चलन से आपको उसकी बिल्कुल पक्का समझ में जाता है, अरे भोला आदमी है, छोड़ यार इसको नहीं ठगते। कभी कभी व्यापार में भी आते हैं, ऐसे आते हैं ग्राहक, आते हैं सीधे साधे ग्राहक आते हैं, तो तुम सोचते यार भोला वाला है, चलो छोड़, ऐसे नहीं ठगते, दूसरे को देख लेंगे, इसे छोड़ो। सरल स्वामी, सरल व्यवहार वाला। हाओ भैया, हाओ हाओ हाओ। बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं तुम्हें, लेबर भी कई प्रकार की ऐसी मिलती है, सीधी सादी, तुम जितना काम कह रहे हो उतना कर रहा है, ना कोई पैसे की कह रहा, ना कुछ कह रहा है। तुमने कहा इतने देंगे, हाँ इतने दे देना सेठ जी, ये तुम्हें पता है हम कम बोल रहे हैं, ऐसे ये कम में भी स्वीकार कर लिया उसने। ये भी नहीं कह रहा कि अरे ये काम तो तुम्हें पता है, ये काम तो कोई इतने में कर ही नहीं सकता, उतने में भी बढ़ गया और हंस हंस के कर रहा है, और सेठ जी ने ज्यादा पैसे दे दिए। अलग समझ में आते हैं, कुटिल व्यक्ति अलग समझ में आता है। चाहे आप बाहर भी जाओ तो गाड़ी वाले आप मिलते हैं, ड्राइवर मिलते हैं, अरे बहुत सीधा लड़का था, आप ही खुद बोलते हो, कुली मिला स्टेशन पे, सरल सीधा अच्छा लड़का था, हमें मिला था, अरे बहुत ख़राब लड़का मिला मैं तो। कहीं टूरिस्ट पे जाते हो, यात्रा करने जाते हो, कोई अच्छा ड्राइवर मिल जाता है, तुम कहते भैया 2 मिनट रोक दो, रोक देता है, तुम जहाँ कहते हो वहाँ रोक देता है, तुमको आधा घंटा रोक देता है, तुमको 1 घंटा रोक देता है, तुमको ऐसा ऐसा कुछ नहीं, गुस्सा ले नहीं, बार बार तुम परेशान कर रहे हो, घुमा रहे, बार बार इधर पीछे कर रहे, तब भी नहीं। और एक ऐसा मिल जाता है, एक तो चिल्लाता रहता है और काम भी नहीं करता। तो सब प्रकार के लोग आपके उसमें आते हैं, उसमें समझ में आ जाते हैं, ये व्यवहार का सरल प्रकृति का, ये नियम से मनुष्य बनेगा, या तो देव बनेगा नहीं तो मनुष्य बनेगा। जरूरी नहीं है जैन होने वाला ही देव बनेगा, पैसे अधिक पैसा है तो नरक ही जाएगा, नहीं, अधिक पैसा है लेकिन परिणाम देखो इसके कितने सरल हैं, सादा रहता है। कोई भी चला जाए, हाँ भैया आओ, ठीक है कर देंगे हम खाना तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बच्चा भी आ जाए उसके साथ भी अच्छे से बोलता है, बड़ा व्यक्ति आ जाए उसके साथ भी, गरीब आ जाए उसके साथ भी, अमीर आ जाए उसके साथ भी, सबके साथ जो एक सा व्यवहार करना है, इस सरल स्वभावी व्यवहार वाला व्यक्ति कहलाता है। ये नियम से मनुष्य आयु को प्राप्त करता है। कसायों का अल्प होना, कम, थोड़ा सा ठीक है हो गया, गुस्सा आया कोई बात, तस्वीर भैया माफ कर देना, उपत के जाके बोल लेता है। एक व्यक्ति तो होता है, हम काय को बोले, हम क्यों बोले, हमारी थोड़ी ना गलती थी, हमारी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, उसको आना चाहिए माफी मांगने हमसे, हम क्यों माफी मांगे। और एक कहता भैया क्षमा करना, हमसे तुमको बुरा लगा हो, जबकि गलती उसकी थी, हमने उसकी गलती पे उसको बोल दिया, फिर भी अंदर आता है उसके, अरे यार काय को बोला, रहने देते, भैया क्षमा करना, हमारा बुरा लगा होता, हमारा कोई भाव नहीं था तुम्हें बुरा, तुमको उत्तर देने का, लेकिन तुम इस तरह से बोल रहे थे तो उत्तर देना जरूरी था, इसलिए हमें उत्तर तो दे दिया, लेकिन भाई कसाय नहीं हमारे तुम्हारे प्रति, क्षमा करना। तुरंत जो क्षमा का भाव, भैया हमारे प्रति, तुम्हारे प्रति कोई कसाय नहीं है हमारी, वो तो परिस्थिति ऐसी बन गई थी, उस समय स्थान ऐसा था, परिस्थिति ऐसी बन गई थी, माहौल ऐसा बन गया था, तो कहने में आ गई, हमारे से मुंह से निकल गई, गुस्से में बोल दिया, लेकिन अब हमारा परिणाम वैसा नहीं है। क्षमा करना, तुमको कुछ बुरा लगा हो तो हमारी तरफ से उत्तम क्षमा। इस तरह के जो भाव जिसके हो रहे हैं वो अल्प कसायवान जीव है। थोड़े अपनी कसाय को खत्म करके क्षमा मांग के उसको बात को खत्म कर दिया। और जो दीर्घ कसाई होती है, ठीक है मैं देखता हूं, तो मेरा टाइम आने दो, मैं बताता हूं तुम्हें, समझते हैं अब हम, देखते हैं अब तुम्हें। कोई कह रहा है अरे छोड़ो, गलती उसकी थी मेरी नहीं थी, तुमने देखा ना उसने गलती की थी, उसकी गलती थी, और फिर भी तुम मुझको बोल रहे हो छोड़ो, उसको क्यों नहीं बोलते, जाओ उसको बोलो माफी मांगे मुझसे। अरे कोई बात नहीं, तुम माफी मांग, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों चला के पहले बोलूं, सामने वाला इतना युगो में, मैं क्यों चला के बोलूं, वो युगो में है घमंड में, तो हम भी अपने घमंड में, हम भी हमारा पैसा नहीं है कि हमारे पास क्या, वो नहीं है क्या, हम नहीं बोलेंगे।
कोई भैया बोल लो क्या जाता है, हम नहीं बोलेंगे, ये तीव्र कसा है। और क्या ठीक है, आओ चलो बोल ले रहे, कोई बात नहीं, वो नहीं मांग रहा क्षमा तो कोई बात नहीं, हम चला के कह दे रहे भैया क्षमा। हमें कसाय नहीं बांधना, क्योंकि कसाय एक ऐसी बुरी चीज है जो एक बार बन जाती ना जाने कितने भवों तक चलती है। कसाय वो कसेला रंग है जो एक बार कपड़े पर लग जाए तो बड़े बार बार कई बार धोने पर भी निकलता नहीं है। ऐसी अपन को लगता नहीं, हमें लगता है छोटी सी बात है, नहीं, वो छोटी सी बात अंतरंग में इतनी तीव्र कसाय को बांध सकती है कि 10-10 बच्चे, अब देखो 10 भव लग गए, जबकि क्या गलती थी, क्या गलती थी मरुभूति के जीव की? गलती तो कमठ की थी, मरुभूति की तो कोई गलती भी नहीं थी, तब भी कमठ ने अंदर में बैर मान लिया। अरे राजा इसकी सुनता है इसलिए राजा ने इसका पक्ष लिया, ये राजा का मंत्री है इसलिए राजा ने इसका पक्ष लिया। इतनी सी बात, बस कोई बात की बात भी नहीं थी, और ऐसी कसाय बांधी, हर भाव में उसने उसका नुकसान किया, हर भाव में उसने उसको मारा। 10 भवों तक बैर चलता ही रहा, और भगवान ना बनते तो ना जाने कितने भवों तक और चलता रहता। वो 10 भवों में तो मुक्ति प्राप्त हो गया इसलिए बैर खत्म हो गया, नहीं तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो बैर ना जाने कब तक चलता रहता। जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष से बैर बराबर हो, एक पक्ष भी अपना बैर बांध के बैठ सकता है। मरुभूति की तरफ से कोई बैर ही नहीं था, भावी नहीं तो उसके अंदर, तो हर बार वो क्षमा भाव रखता था, चाहे जब वो अजगर की पर्याय में कपड़ ने उसको खाया हो तब, चाहे सांप की पर्याय में उसने डसा हो तब, चाहे सिंह की पर्याय में उसको घात किया हो तब, चाहे भील की पर्याय के समय में मुराज के समय उन्होंने भील के द्वारा मारा गया तब, हर समय वो तो शांत परिणाम के साथ रहता था, लेकिन उपद्रव कमठ ही करता था, तब भी वो कसाय बनती चली आ रही थी। इसलिए कौन सी कसाय ना जाने कितने हो तो चली जाए, इसलिए तुरंत अपनी कसाय किसी के प्रति आ भी रही है, तस्मिच्छा जुड़ो, मुझे तो उसके साथ मित्रता करनी है। अब कुछ भी हो जाए एक लक्ष्य बना लो, जिनके प्रति कसाय आती हो, जिनसे हमारा मन मुटाव हो रहा हो, भेद हो रहा हो, मन नहीं मिल रहा हो, एक लक्ष्य बनाओ, मुझे उसके साथ गहरी मित्रता करनी है, उससे अपने मन मुटाव को हर हालत में खत्म करना है, चाहे मेरी तरफ से चाहे उसकी तरफ से। वो क्या चाहता है, हम वैसा बन के अपना मन मुटाव खत्म करें, क्योंकि कहीं उसने अंदर में बैर बांध लिया, हमें तो नहीं बांधा लेकिन उसने बैर बांध लिया, तो नुकसान तब भी तुम्हारा ही होगा। बैर तो कमठ ने बांधा था ना, मरुभूति ने थोड़ी ना बैर बांधा था, बैर तो एक ही व्यक्ति ने बांधा था, लेकिन परेशान कौन को होना पड़ रहा है? हर भाव में परेशान कमठ के मरुभूति के जीव को होना पड़ रहा है। इसलिए तुम्हें लगता हो किसी से भैया यार इसको हमारे आपस में बन नहीं रहे, कोशिश करके जैसे भी हो उससे मित्रता करो। कहीं ऐसे भावों के साथ यदि मरण हो गया तो ना जाने कितने भावों तक बिगड़ जाओगे। इसी व्यवहार की सरलता, कसाय की अल्पता, मरण समय में संक्लेश परिणामों का नहीं होना। मरण के समय में बहुत संक्लिष्टता होती है, शरीर में पीड़ा होती है ना, तो बहुत संक्लिष्टता होती है। उस समय शांत परिणाम जो रखता है वो नियम से मनुष्य आयु का बंद करता है। समता के साथ जो सब पीड़ा को सहन करता रहता है, पीड़ा तो होगी, अब क्या कर सकते हैं, उसे सहन कर रहा है, भूख की, प्यास की, शरीर की, अनेक प्रकार की पीड़ा को जो शांति से सहन कर रहा है, किसी प्रकार के अंदर संक्लिष्टता नहीं आने दे रहा, ऐसा जीव भी मनुष्य आयु को बंद करता। अब देख लो आप इनमें से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे भद्र प्रकृति का मनुष्य बनना है, किसी के बारे में कुछ गलत सोचने नहीं है और गलत भाव आ भी रहा है तो भी तस्मिच्छामि दुक्खड़म कह के उस भाव को हटाना है, जैसे भी हो उस बात को ख़त्म करना है और उस व्यक्ति को अपना बनाना है। यदि ऐसे भाव आ रहे हैं कि मुझे तो उसको अपना बनाना है, उस बात को, उससे मनमुटाव, भेद, दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, उसको कम करना है, तो आप भद्र प्रकृति के व्यक्ति हैं।
यदि आपको लगता है कि दो लोगों के बीच में दूरी बढ़ रही है और आप उसको दूरी खत्म कर सकते हो और आपने पास में जाकर उस दूरी को खत्म कर दिया, तो आप भद्र प्रकृति के व्यक्ति कहलाएं, क्योंकि आपके अंदर सामर्थ्य थी। उस सामर्थ्य का आपने उपयोग करके उन दो लोगों को मिला दिया, जो लोग दूर हो रहे थे उनको आपस में मिला दिया। यह आपकी भद्र प्रकृति का सूचक है, भद्र प्रकृति का सूचक है। तो ऐसे परिणाम यदि आप करोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ना आराम साराम का अल्पता है, इसमें कुछ नहीं है भैया। भले पैसे वाले बने रहो, लेकिन परिणाम ऐसे रखो कि सबको मिलाना है। ये भद्र प्रकृति के परिणाम होंगे। व्यवहार में सरलता होगी, छोटा आए बड़ा होए, गरीब आए अमीर आए, सबके साथ एक सा व्यवहार करोगे तो व्यवहार की सरलता ये भी आपको मनुष्यायु बंद कराएगी। विनम्र होना, गुरुओं के सामने, अपने बड़े जनों के सामने विनम्रता के साथ बोलना। वो कह भी कुछ भी दे दें, तुम्हारी गलती भले तुम्हारी ना हो, तब भी तुमको डांट दें, बोल दें कुछ भी, तब भी उनके साथ विनम्रता से ही व्यवहार करना। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया, कोई बात नहीं। ये विनम्रता का व्यवहार, मरण के समय संकलेश परिणाम नहीं होना और कसायों की अल्पता होना, ये सब मनुष्यायु के आश्रव के कारण हैं। अब जिन जिनको मनुष्य बनना हो तो देख लो, इनमें से कोई भी कारण यदि आपको पसंद आ रहा है तो उस कारण का उपयोग करो और अपनी आयु को मनुष्य आयु में बदलो, कि भविष्य में भी आपको मनुष्य आयु मिले। अब आगे यहाँ पर देव आयु के बारे में बताएंगे, क्योंकि नरक आयु बोली दिए हैं, त्रिंच आयु बता दिए, मनुष्य आयु बता दिए। अब बची है अंतिम देव आयु। यदि आपको शांति से, रिद्धियों के साथ, वैभव के साथ किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट नहीं भोगना है, क्योंकि शरीर के कष्ट होते हैं मनुष्य आयु में, तो कोई भी शारीरिक कष्ट नहीं भोगना है, बढ़िया खुश रहना है, रिद्धि सिद्धियों के साथ रहना है, नंदीश्वर की वंदना करनी है, अच्छा अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करनी है, ऐसे रिद्धिधारी संपन्न देव बनना है, भगवान के साक्षात पंच कल्याणक बनाना है। क्योंकि मनुष्य तो जा नहीं पाता, देव ऐसे हैं कहीं भी पंच कल्याणक होगा पहुंच जाएंगे, पलक झपकते से पहुंच जाते हैं। तो ऐसे भगवान के पंच कल्याण बनाना है, प्रत्येक कल्याणक में पहुंचना है। अकृत्रिम चैत्यालयों में, सुमेरु पर्वत पर, अष्टांगिका में, नंदीश्वर में जाकर वंदना करना है, भक्ति करना है, विधान पूजा उत्कृष्ट करना है। तो ऐसा देव कौन बनता है, किसको ऐसे देव पर्याय प्राप्त होती है, इसके बारे में कल हम यहाँ चर्चा करेंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः यहाँ पर फिर करेंगे। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो बच्छाय, नमो लो सब जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो। हे जिन बाण तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवे भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रह, दया धर्म पालूं, यही मोक्ष का, यही मोक्ष का।